नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत के संविधान के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के मूल अधिकार। भारतीय संविधान के मूल अधिकार हमारे कौन-कौन से हैं, जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो कि भारत के संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आपके हमेशा आएगा, आपके पेट 2026 में और टीजीटी और पीजीटी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सभी में आएगा। ठीक है, तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जो कि है मूल अधिकार। सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए संविधान द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। इन्हें संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक स्थान दिया गया है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ग्रहण किए गए हैं ये आपके मूल अधिकार। ठीक है, पेपर में सीधे आया था किस राज्य से, तो अमेरिका ने दिए हैं। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसी को। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संख्या वर्सेस वर्तमान संख्या। पहले मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31, ठीक है, को मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए के तहत एक विधि और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो हुआ था, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया। पहले ये भी मूल अधिकार था, तब 7 थे। ठीक है, अब इसको हटा के अनुच्छेद 300 ए में रख दिया है। आगे देखते हैं न्यायोचित प्रकृति। इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। यदि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के आधार पर जा सकता है और अनुच्छेद 226 उसको इजाजत देता है कि वो उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में जा सकता है। असीमित नहीं, नॉट एब्सोल्यूट, मतलब राज्य इन पर लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा व नैतिकता के आधार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, राज्य का मतलब है पूरा जो आपका इंडिया है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर जैसे आपातकाल लग जाता है तभी ये खत्म हो सकते हैं, उसमें भी बहुत से अधिकार खत्म नहीं होते हैं। आगे देखिए, मूल अधिकारों का वर्गीकरण। कुल 6 अधिकार हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला अधिकार आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ने के बाद हम इसके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उनमें से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। इसमें है अनुच्छेद 23 से लेकर 24, 23 और 24 है ये। चौथा है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये दिया है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 है इसके लिए। 6 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। आगे देखते हैं, नंबर 3 अनुच्छेदों का बिंदुवार संपूर्ण विश्लेषण। प्रारंभिक अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 12 और 13 इस मूल अधिकार का, क्योंकि ये कहाँ से शुरू है, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, तो 12 और 13 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा दी है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय निकाय तथा अन्य सभी संवैधानिक व गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों के संगत असंगत विधियां। संविधान पूर्व एवं संविधानोत्तर कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उस
सीमा तक शून्य होगी। न्यायिक पुनरावलोकन की मूल शक्ति न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 से ही प्राप्त होती है। पहला आपका समानता का अधिकार, इसमें अलग अलग दिए हैं 14 से 18, तो आपको ये पता ही होना चाहिए समानता का अधिकार है, लेकिन अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, ब्रिटेन से ली गई है ये, ठीक है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। इसमें यह कहा है विधि के समान सभी नागरिक समान है, सब पे एक समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कोई कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, जन्म स्थान कहीं भी हो, उसका धर्म कुछ भी हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 15 के 6 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है। आगे देखें 16, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 16 के 4 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण एवं 16 के 6 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबर लाना है। आगे देखें अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत एवं दंडनीय अपराध घोषित। जो छुआछूत की बात पहले होती थी, ब्राह्मणों ने फैलाई थी, तो उसको दूर किया गया संविधान के द्वारा। कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति में एक समान खून है, सभी समान है, दो आंखें हैं, देखने में ऐसा ही है। यदि कोई देखकर किसी दूसरे को बता दे कि ये एससी का है, ये एसटी का है, उसको बिना जाने ही दूर से बता दे, तो हम मान जाएंगे कि छुआछूत होती है या फिर लोग अलग अलग होते हैं। आगे देखें अनुच्छेद 18, सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत। सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के आधार पर। इसमें सीधे सीधे आपसे यही पूछा जाएगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 18। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 19, 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की गारंटी। 19 का 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 के 1 में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का बी, शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकता है कोई। सी में क्या है? संगठन, संघ या सहकारी संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता। डी में है भारत में सर्वत्र अबाध संचरण या घूमने की स्वतंत्रता। ई में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, कोई कहीं भी अपना घर बना सकता है। 19 का जी है कोई भी व्यापार, व्यवसाय या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप बिजनेस। अनुच्छेद 20 देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कार्य उत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा एक सजा के लिए, एक अपराध के लिए। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही देने पर रोक, ठीक है। 21 में देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। निजता का अधिकार, विदेश यात्रा, स्वच्छ पर्यावरण आदि इसमें शामिल है। अनुच्छेद 21 का 1 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इसी में बताई गई है अनुच्छेद 21 के ए में। 22वां देखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी तथा निवारक निरोध में अधिकतम 3 माह की हिरासत, ठीक है। 24 घंटे के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति है उसको मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को उपलब्ध कराना होगा, वरना ये कानूनी जुर्म है। तीसरा देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में जो है। 23 में है मानव दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार तथा जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर पूर्ण रोक है।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आपका 25 से 28 के बीच में। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को मानने की, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना ये उनके धर्म में बताया गया है, इसीलिए उनको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 कहता है किसी धर्म विशेष को पोषण हेतु टैक्स लगाने से मुक्ति है। ठीक है, उसके टैक्स पर छूट है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। ये नहीं है कोई किसी भी शिक्षण संस्थान में अपने धर्म को बता रहा है, कोई किसी के धर्म को नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पे विभिन्न धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। 5वां है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। 30 है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, प्रशासन करने का अधिकार है। आगे है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिटें हैं आपकी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने हेतु। परमादेश, हम आदेश देते हैं सार्वजनिक पदाधिकारियों को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन हेतु। प्रतिषेध, रोकना, मना करना। निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने हेतु रोकना। ये नहीं है उसका अधिकार क्षेत्र कहीं है वह न, कहीं नहीं है, वहां पे भी वो कार्रवाई कर रहा है। उत्प्रेषण, प्रमाणिक होना, मांगना। निचली अदालत के क्षेत्राधिकार उल्लंघन पर निर्णय को रद्द करने हेतु। अधिकार परीक्षा, आपका क्या अधिकार है। सार्वजनिक पद के अवैध कब्जे की जांच करने हेतु। ठीक है। आपातकाल एवं नागरिकता संबंधी विशेष नियम, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो आपातकाल में भी उनको प्राप्त रहते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 रहेंगे। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार वो है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। ठीक है। 19 में क्या है आपका, बोलने की स्वतंत्रता, तो ये हट जाएगा आपका आपातकाल में। लेकिन 20 जो आपका निजता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, और 21 ये नहीं हटेंगे। ठीक है। आगे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं इनको। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको पता है मूल अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, मतलब लिए गए हैं। तो ब्रिटेन, संयुक्त सोवियत संघ, रूस, आयरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो आपको पता है 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो ये भी आपको पता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया। आगे देखिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो ये भी आपको पता है, ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 301 के तहत इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 6वां देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा आपके आर्टिकल 12 में दी गई है, ये आपको पता है। आगे देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस अनुच्छेद की शक्ति प्राप्त करती है, किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करती है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा है, न्यायिक पुनरावलोकन आपको पता है अनुच्छेद 13 में दिया गया है। आगे देखिए, विधि के समक्ष समानता
का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या कनाडा। तो ये लिया गया आपका ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो इसको आपको पता होगा, यह है आपका आर्टिकल 15। ठीक है, ये क्या करता है? धर्म, मूल वंश सभी के लिए समान है। आगे देखिए, लोक नियोजक सरकारी नौकरियों में विषय की अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के जगह पे विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। 12 देखिए, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपाधियों का अंत आपके किस अनुच्छेद में है? ये 17 तो है नहीं, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? 5, 7, 6, 8। तो कितनी देता है? ये देता है 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? 19 के 1 में, अनुच्छेद 21 में, 19 के 1 के बी में या फिर अनुच्छेद 22 में? तो ये मानी जाती है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 के 1 में, 20 के 3 में, 20 के 2 में, या फिर 21 में? तो ये है आपके 20 के 2 में। अगला देखिए, किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में दिया है? ये अनुच्छेद 20 के 3 में, 22 के 1 में, 21 में या फिर 19 के 2 में? तो ये दिया है आपका अनुच्छेद 20 के 3 में। ठीक है, आगे देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? 19, 21, 20 या फिर 22? तो ये कहा गया है आर्टिकल 21 में। अगला देखते हैं, यह निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? 14, 21, 19 या फिर 25? तो ये आप सबको पता होगा, यह है आपका आर्टिकल 21 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार हेतु कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? आर्टिकल 21 से, 31 से, 19 से 51 है। ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 देश में किस तिथि से लागू हुआ? 15 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2010, 1 जुलाई 2010, 1 अप्रैल 2010? तो ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो ये आपको बता चुके हैं 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है? 1 माह, 2 माह, 6 माह, 3 माह? तो आपको ये पता है 3 महीने तक ही किसी को हिरासत में रख सकते हैं। आगे देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? 22 में, 24 में, 23 में या फिर 25 में? तो ये आपको पता है अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 जो हैं वो हैं आपके। आगे देखते हैं,
कारखानों एवं खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है? 21, 24, 23 या फिर 25? तो ये लगाता है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 25, 27, 26 या फिर 28? तो ये माना गया आर्टिकल 25 के तहत। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 25 में, 27 में, 26 में या 28 में? तो ये आपको पता है, ये है आपके आर्टिकल 26 में। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट धर्म के पोषण हेतु राज्य द्वारा कर या टैक्स लगाने से मुक्ति किस अनुच्छेद में है? 26 में, 28 में, 27 में या 29 में? तो ये दिया है किसी भी धर्म पर टैक्स नहीं लग सकता, ये दिया है आपके आर्टिकल 27 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किस आर्टिकल के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 28 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भाषा, लिपि, संस्कृति किस अनुच्छेद में वर्णित है? हितों का संरक्षण की बात हो रही है, अनुच्छेद 28, 30, 29 या फिर 30? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 29। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन का अधिकार है, अनुच्छेद 29, 31, 30 या फिर 32? तो ये कहा गया अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन बी आपका एकदम ठीक है। अगला देखते हैं 31वां। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो आपको पता है आर्टिकल 32 को कहा था। 23वां 32 देखिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है आपका आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय करता है आपका अनुच्छेद 226 के द्वारा। ठीक है, आगे देखें, आगे यही क्वेश्चन आ गया। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के द्वारा। यदि हमारा कोई भी मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो हम इस अनुच्छेद के द्वारा रिट दायर कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा? तो इसलिए की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं। परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ऊपर आपने पढ़ा था वही है। निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सी रिट है? कि कोई भी अदालत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर न जाए, तो वो है प्रतिषेध। ठीक है, उसको रोकना। आगे देखिए 37वां। किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन व्यक्ति के दावे की जांच हेतु कौन सी रिट जारी होती है? तो ये है अधिकार परीक्षा, यही रिट जारी होती है। ठीक है, आगे देखिए। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार का सही समूह कौन सा है? जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, ये 14, 19, 21, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, ये 4 है। तो ये हैं आपके 5 अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हो सकते हैं, अन्य किसी को नहीं। आगे देखिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 21 और 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता, तो वो ऑप्शन सी में है आपके। ठीक है, तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है?
कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19वां। ठीक है, आगे देखिए, सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है आर्टिकल 33 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 33, 35, 34 या फिर 352। तो आर्टिकल 34 लग जाता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो जाती है तो। ठीक है, ऑप्शन भी आपका एकदम ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि निर्माण की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 13, 35, 32 या फिर 368। ठीक है, तो ये प्राप्त है संसद को आर्टिकल 35 के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो गोलकनाथवाद, मिनर्वा विल्स वाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मेनका गांधीवाद। तो ये किया गया केशवानंद भारतीवाद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किन अनुच्छेद के संशोधन करके दिया गया है? 14 और 15, 19, 21, 15 का 6, 16 का 6 या फिर 29 और 30। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, 15 और 16 के अनुच्छेद में संशोधन करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा करने के अधिकार को दैहिक स्वतंत्रता का अंग मानता है? आर्टिकल 19(1) का डी, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर 19(1) का जी। ठीक है, तो ये मानता है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19(1) के डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों और गैर नागरिकों विदेशियों दोनों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है? 15, 16, 14 या फिर 19। तो ये करता है आपका आर्टिकल 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुप रहने का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित है? 19(1) के ए में, 21 में या फिर 19(20) का 3 या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चुप रहने का अधिकार इन तीनों में ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान का संरक्षक प्रहरी किसे माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन सी, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए निर्णय को रद्द करने हेतु कौन सी रिट जारी होती है? उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या फिर अधिकार प्रच्छा। तो ये होती है आपकी ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।